बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम बताएंगे सिचुएशन को कैसे बताएं इंग्लिश में कंटिन्यूअसली। जब हमको सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं 15-20, एक सिचुएशन को पूरा का पूरा एक्सप्रेस करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो किस प्रकार से सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करना है। और हिंदी से अगर हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दैट ऑल वी गोना डिस्कस इन दिस सेशन। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। झगड़ा किस वजह से होता है? बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस पूछना है हमको। झगड़ा किस वजह से होता है? व्हाट कॉजेज द क्वारल? व्हाट कॉजेज द क्वारल? देखिए, कॉजेज है मतलब कारण बनना, कि इसमें हम पूछने की ये कोशिश कर रहे हैं झगड़े का कारण क्या चीज बनती है, किस वजह से होता है। व्हाट कॉजेज द क्वारल यानी झगड़ा किस वजह से होता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या झगड़ा आपके घर में भी होता है? मान के चलिए हमको किसी से पूछना है क्या झगड़ा आपके घर में भी होता है। डू यू ऑल्सो हैव क्वारल्स एट योर होम? डू यू ऑल्सो हैव क्वारल्स एट योर होम? क्या आपके घर में भी झगड़ा होता है? अगर हम लिटरली शब्दों को ट्रांसलेट करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, डज क्वारल हैपन एट योर होम एज वेल? लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, जिससे हम बात कर रहे हैं व्यक्ति से, उसको इंपॉर्टेंस हमने देने की कोशिश करी है, इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है। डू यू ऑल्सो हैव क्वारल्स एट योर होम लाइक मी? जैसे मेरे घर पे झगड़े होते हैं। डू यू ऑल्सो हैव क्वारल्स एट योर होम? क्या आपके घर पे भी इसी प्रकार के झगड़े होते हैं? व्हाट द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं बच्चों के झगड़े की बात कर रहा हूँ। मैं बच्चों के झगड़े की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रंस फाइट। आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रंस फाइट। जो बच्चों की फाइट्स होती हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, क्वारल में और फाइट में एक छोटा सा डिफरेंस है कि क्वारल है जो वर्बली आप कर रहे हैं, मुंह से अगर बोल रहे हैं, मनमुटाव कर रहे हैं, तेज आवाज में बात कर रहे हैं, जो मुंह से झगड़ा हो रहा है दैट इज क्वारल। और जो फिजिकली मारपीट हो रही है दैट इज फाइट। तो दोनों को अब वैसे कई सिचुएशंस में ऐसा इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, बट स्पेसिफिकली अगर मारपीट हो रही है तो फाइट है, और बातचीत के दौरान अगर हॉट वर्ड्स हो रहे हैं, चिल्ला के चीख के बातें हो रही हैं, दैट इज क्वारल। ऑलराइट, बस ये दोनों में डिफरेंस है। मैं बच्चों के झगड़े की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रंस फाइट, यानी जो बच्चे झगड़ा करते हैं। नाउ चलो मैं आपको बताता हूँ मेरे घर में लड़ाई क्यों होती है। चलो मैं आपको बताता हूँ मेरे घर में लड़ाई क्यों होती है। एक चीज और है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। देखिए, अगर आप नेचुरली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, दो एक सेंटेंस बोलने के बाद अटक जाते हैं, उसका मेन कारण ये है कि ट्रांसलेशन से हिंदी के ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके मात्र 15% इंग्लिश बोली जा सकती है। कुछ ही सेंटेंसेस ऐसे हैं जो ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। 85% इंग्लिश ऐसी है जो अपने तरीके से बोली जाती है, और उसको सीखने का तरीका बस यही है कि यू जस्ट लिसन टू इट। सुननी ही पड़ेगी कि किस बात को कैसे कहा जाएगा इंग्लिश में। और उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि जब आप आएंगे लाइव क्लासेस में, वहां पर 1 या 2 घंटे के सेशन में अगर आप 300-400 सेंटेंसेस रोज सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अडॉप्टिंग देम, एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट यूजिंग देम इन योर कॉन्वर्सेशन व्हेन यू विल बी रिक्वायर्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन के रूल्स अप्लाई करके सेंटेंस बना करके बात करने की कोशिश करेंगे, सो इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, और इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। पॉसिबल भी नहीं है ट्रांसलेशन करके। और रही बात फीस की, तो बिल्कुल भी आपको फीस की चिंता नहीं करनी है। बहुत ही मिनिमल अमाउंट हम चार्ज करते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट की जेन्युइन प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि पैसे की वजह से मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। यू जस्ट गिव मी अ कॉल, वी कैन डिस्कस इस ओवर द फोन, राइट। पैसे की वजह से शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, बट अगर इंटरेस्ट है आपको, लाइव क्लासेस आपको लगता है कि यहाँ अटेंड करनी चाहिए, मेरे पास टाइम है, देन यू मस्ट कम। ओके, तो दो काम करने हैं, सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप करके लाइव क्लासेस में आना है। चलो मैं आपको बताता हूँ मेरे घर में लड़ाई क्यों होती है। अगर आपको ये चीज किसी को बतानी पड़े, लेट मी टेल यू व्हाई फाइट्स हैपन इन माय हाउस। लेट मी टेल यू व्हाई फाइट्स हैपन इन माय हाउस, यानी कि मेरे घर में झगड़े क्यों होते हैं। लेट मी टेल यू व्हाई फाइट्स हैपन इन माय हाउस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दोनों भाई आपस में खेल रहे होते हैं। अब देखिए, यहां से कंडीशन गड़बड़ हो जाती है। होता क्या है, इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं, 85% ऐसे ही होते हैं कि इनको ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। सिचुएशन क्या है कि दो भाई आपस में खेल रहे होते हैं घर में। अब इस चीज को बताने के लिए होते हैं, रहे हैं, क्या बोलना पड़ेगा, कैसे बोलना पड़ेगा, इस चीज को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो ये चीज हम तब बोल पाएंगे जब हमने सुनी होगी किसी और को बोलते हुए, दोनों भाई आपस में खेल रहे होते हैं, बोथ द ब्रदर्स आर प्लेइंग टुगेदर। इसमें आईएनजी ही लगा दिया जाता है ऐसी कंडीशन में, लेकिन सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो सुन के खुद से अंदाजा लगा लेता है कि खेल रहे होते हैं या खेल रहे हैं, आप किस विषय में बताना चाह रहे हैं। व्हाट द पॉइंट? तो अगर आपको कोई भी चीज बतानी है कि बच्चे घर पे खेल रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, जैसे कि मैं 2 बजे सो रहा होता हूँ, हाँ, तो आई एम स्लीपिंग एट 2 PM और 2 AM या 2 o'clock, जो भी टाइम आप बताना चाहते हैं। यूजुअली आई एम स्लीपिंग एट 2 o'clock, यानी मैं लगभग 2 बजे सो ही रहा होता हूँ।
यूजुअली आई एम स्लीपिंग एट 2 o'clock। तो आईएनजी लगा दिया जाता है, लेकिन रहा रही से अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। गॉट द पॉइंट? तो 15% इंग्लिश छोड़नी है, 85% को ऑब्जर्व करना है और एडॉप्ट करना है। बोथ द ब्रदर्स आर प्लेइंग टुगेदर। दो भाई आपस में खेल रहे होते हैं। फिर क्या होता है? लेकिन दोनों भाई बॉस बनना चाहते हैं, यानी दोनों भाई चाहते हैं कि मेरे हिसाब से गेम चले, दोनों भाई बॉस बनना चाहते हैं। बोथ ऑफ देम वांट टू बी द बॉस ऑफ द गेम। बोथ ऑफ देम वांट टू बी द बॉस ऑफ द गेम। दोनों के दोनों बॉस बनना चाहते हैं गेम का। बोथ ऑफ देम वांट टू बी द बॉस ऑफ द गेम। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कभी छोटा वाला बड़े को मार देता है, कभी छोटा वाला बड़े को मार देता है। समटाइम्स, कभी मार देता है। समटाइम्स द यंगर हिट्स द एल्डर वन। समटाइम्स द यंगर वन हिट्स द एल्डर वन। देखिए जो हम लास्ट में ये वन लगा रहे हैं ना, ये वन, ये है वाले के लिए। हाँ, समटाइम्स द यंगर वन हिट्स द एल्डर वन। कभी छोटा वाला बड़े वाले को मार देता है और कभी बड़ा वाला छोटे वाले को मार देता है। कभी बड़ा वाला छोटे वाले को मार देता है। एंड समटाइम्स द एल्डर वन हिट्स द यंगर वन। समटाइम्स द एल्डर वन हिट्स द यंगर वन। एक कंफ्यूजन और होता है कि एल्डर बोले या ओल्डर बोले, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल रीजन का फर्क है। एल्डर ओल्डर बोथ आर सेम, आप ऐसे भी कह सकते हैं। एंड समटाइम्स द ओल्डर वन हिट्स द यंगर वन। राइट, एल्डर ओल्डर आप दोनों लगा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से तो शुरुआत होती है। यानी कि जब वो एक दूसरे को मार देते हैं, कभी छोटा मार देता है, कभी बड़ा मार देता है, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से तो शुरुआत होती है। इस लहजे में एम्फेसाइज करके, एक खत्म नहीं होती है, यहाँ से तो शुरुआत होती है। इस फीलिंग को एग्जैक्टली कैसे पहुंचाना है, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा सेंटेंस को। ग्रामर को अगर दिमाग में रखेंगे तो बात बनेगी ही नहीं। बट इट डजेंट एंड हियर। यानी कि सारी की सारी जो बातचीत मैंने बताई, झगड़ा होता है, कभी कोई किसी को मार देता है, कोई दूसरा मार देता है, बट इट डजेंट एंड हियर, इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहाँ पर खत्म नहीं होता ये सब कुछ, यहाँ से दरअसल शुरू होता है। बट इट डजेंट एंड हियर, इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहीं से तो शुरुआत होती है। अब बहन की एंट्री होती है। अब क्या होता है, वो दोनों के दोनों आपस में जब झगड़ना शुरू करते हैं, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये केवल शुरुआत है। अब होती है बहन की एंट्री। हियर कम्स द सिस्टर नाउ। जब दोनों आपस में झगड़ने की शुरुआत करते हैं, हियर कम्स द सिस्टर नाउ, अब आती है बहन। छोटे भाई को रोता हुआ देख के वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। उसका यही काम है, उसका इंतजार करना है पूरे दिन कि बस आपस में इनमें झगड़ा हो और मैं हाथ साफ करूं। छोटे भाई को रोता हुआ देख के वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। सीइंग हर यंगर ब्रदर क्राइंग। छोटे भाई को रोता हुआ देखकर, सीइंग हर यंगर ब्रदर क्राइंग, शी बिकम्स एक्टिव इमीडिएटली। जल्दी से एक्टिव हो जाती है। और वो करती क्या है एक्टिव होकर के, किस चीज़ के लिए वो बैठी रहती है एक्साइटेडली कि बस ये होना चाहिए। सीइंग हर यंगर ब्रदर क्राइंग, शी बिकम्स एक्टिव इमीडिएटली। उसे छुपाने के लिए नहीं, छोटा भाई जब रो रहा होता है उसे छुपाने के लिए एक्टिव नहीं होती है, उसे छुपाने के लिए नहीं, नॉट टू मेक हिम काम। और भी दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, नॉट टू काम हिम। शी इमीडिएटली बिकम्स एक्टिव नॉट टू काम हिम, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर नॉट टू मेक हिम काम, उसे काम डाउन करने के लिए नहीं, बल्कि बड़े वाले से बदला लेने के लिए, बल्कि बड़े वाले से बदला लेने के लिए एक्टिव हो जाती है कि भाई अब तो मार दिया, अब मेरी बारी है, मैं बदला लूंगी ना। बट टू टेक रिवेंज ऑन द ओल्डर वन, यानी कि नॉट टू मेक हिम काम, नॉट टू मेक द यंगर वन काम, छोटे वाले को छुपाने के लिए नहीं, नॉट टू मेक द यंगर वन काम, बट टू टेक रिवेंज ऑन द ओल्डर वन, बड़े वाले से बदला लेने के लिए शी बिकम्स एक्टिव इमीडिएटली। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, और बड़े वाले को 2-3 थप्पड़ लगा देती है, और बड़े वाले को 2-3 थप्पड़ लगा देती है। एंड गिव्स 2-3 स्लैप्स टू द एल्डर वन, gives 2-3 slaps to the elder one। देखिए give का इस्तेमाल कर दिया जाता है इसमें इंग्लिश में, and gives 2-3 slaps to the elder one। now the next sentence is, उसका बस इतना ही काम है। तो उसका बस इतना ही काम है, that's all she does। जब झगड़ा होता है that's all she does, वो बस इतना ही करती है, that's all she does। now the next sentence is, अब घर में 2 बच्चे रो रहे होते हैं और एक पर डांट पड़ रही होती है। अब 2 बच्चे रो रहे होते हैं और एक पर डांट पड़ रही होती है। अब ये होते हैं कि फिर से कंडीशन आ गई, तो यहाँ क्या करेंगे, नाउ देयर आर 2 किड्स क्राइंग एंड वन इज बीइंग स्कॉल्डेड। नाउ देयर आर 2 किड्स क्राइंग, 2 रो रहे हैं, एंड वन इज बीइंग स्कॉल्डेड, एक पर डांट पड़ रही है, वन इज बीइंग स्कॉल्डेड बाय द मदर, फादर, कुछ भी आगे जोड़ सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंफ्यूजन पैदा कर देती है, क्योंकि सेंटेंस अधूरे बोल दिए जाते हैं, पूरा मीनिंग पहुंच जाता है। नाउ देयर आर 2 किड्स क्राइंग इन द हाउस, घर में 2 बच्चे रो रहे होते हैं, एंड वन इज बीइंग स्कॉल्डेड बाय द मदर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, और साथ में मुझ पर भी डांट पड़ रही होती है उन्हें ना डांटने की वजह से। मैं उनको डांटता नहीं हूँ, साथ में मुझे भी डांट पड़ रही होती है उनको ना डांटने के लिए, कि भाई आप इनको डांटते क्यों नहीं हैं।
along with that यानी कि उस सब के साथ साथ जो सब वो हो रहा है घर में उस सब के साथ साथ along with that I'm also being scolded for not scolding them, यानी उनको ना डांटने के लिए मुझे भी डांट पड़ रही होती है। along with that I'm also being scolded for not scolding them, उन सबको डांटने की वजह से, ना डांटने की वजह से मुझे भी डांट पड़ रही होती है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज लेकिन अच्छी बात यह है कि झगड़ा ज्यादा देर नहीं चलता। लेकिन अच्छी बात यह है कि झगड़ा ज्यादा देर नहीं चलता, बट द गुड थिंग इज दैट इट डजंट लास्ट सो लॉन्ग। द गुड थिंग इज दैट इट डजंट लास्ट सो लॉन्ग, काफी देर तक ये सब कुछ नहीं चलता है। द गुड थिंग इज दैट इट डजंट लास्ट सो लॉन्ग। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज 10-15 मिनट में सब एक दूसरे के साथ फिर से खेलने लग जाते हैं। 10-15 मिनट में सब एक दूसरे के साथ फिर से खेलने लगते हैं। आफ्टर 10 or 15 minutes everybody starts playing together. After 10 or 15 minutes everybody starts playing together. सब आपस में खेलने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज और ये सब पूरे दिन चलता रहता है, और ये सब पूरे दिन चलता रहता है। एंड ऑल दिस गोज ऑन थ्रू आउट द डे। एंड ऑल दिस गोज ऑन यानी गोज ऑन, गो ऑन, दोनों के दोनों कंडीशन जो है ना, दोनों के दोनों ये वर्ड इंडिकेट करते हैं किसी चीज की कंटिन्यूटी पे। ऑल थिंग गोज ऑन थ्रू आउट द डे यानी कि पूरे दिन चलता रहता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज जब तक बच्चे सो ना जाए। जब तक बच्चे सो ना जाए until they go to bed, until they go to bed या फिर until they go to sleep या फिर until they fall asleep। और भी कई तरीके हो सकते हैं इस चीज को बोलने के। until they go to bed, जब तक वो सो ना जाए तब तक ये सब कुछ, everything goes on, हर चीज चलती रहती है। ऑलराइट, तो इस सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, आपके लेवल का था या नहीं था। डोंट बी लेजी एट राइटिंग, फीडबैक जरूर दे दिया करें क्योंकि आप ही की वजह से वीडियोस बनाते हैं। ओके, और दूसरी चीज, नंबर मैंने अपना दे दिया है, लाइव क्लासेस में आइए। फीस की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, थोड़ी करनी है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट है। यू शुड एटलीस्ट डिस्कस, कम से कम बात जरूर करिएगा। ओके, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।